हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्नेहा के स्नेह भरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस ब्लॉग में बताएंगे पूरे 2025। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग कैसा लगा लास्ट में ज़रूर बताइएगा और आपको हमारे ब्लॉग में क्या सीखने को मिला। तो जहाँ लोग 1 जनवरी को घूमना पसंद करते हैं वहाँ हम अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहे थे। और घूमना किसी नहीं पसंद, मुझे भी है, लेकिन मेरी यह मजबूरी थी कि मेरी कोई भी दोस्त मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं घूमने के लिए नहीं जा सकती थी। इसलिए मैं पूरे दिन 1 जनवरी को लाइब्रेरी में बैठी रही। जब हम छोटे थे तो मम्मी बोला करती थी, न्यू ईयर के दिन पढ़ोगी तो पूरे साल पढ़ोगी। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे सभी लोग नए साल के दिन नया नया रूटीन फॉलो करते हैं, नया नया रूटीन बनाते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरा एक मकसद था कि बस पढ़ाई करना है, तो मैं उसी पे फोकस करती रही। और इस सब चीज़ में मेरा साथ दे रही थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो कि दूर होके भी मेरे पास थी। मानो कि मैं तो पहले से हारी हुई ही थी। मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं अपने लाइफ में कुछ भी कर पाऊँगी। लेकिन उस समय मेरा बहुत से लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। इसी सब के साथ 26 जनवरी आ गया और ये दीदी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस दिए। जब मैं हारने लगी तो ये बोले, नहीं तुम कर सकती हो। और इनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे लाइफ में। थैंक यू सो मच दीदी। टाइम बीतता गया और जनवरी से फरवरी आ गया और फरवरी में माता रानी आए। सब कुछ तो सही ही चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरी लाइफ में मेरे पसंदीदा शख्स का बदल जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। मैं हमेशा से यही कोशिश करती थी कि नहीं, जहाँ मेरा वैल्यू नहीं वहाँ हमें जाना ही नहीं है। मैं हमेशा यही सोचती थी। इसी बीच में मैं प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग में एडमिशन ले चुकी थी और मैं जब सोच रही थी कि 1-2 दिन क्लास करके देखते हैं कैसा होता है। और इसी बीच में मुझे किसी ने कहा था, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी मेरे बिना। तो मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं जिद था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। फिर भी लेकिन सब बदल गया, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ रही और उसी जिद ने रंग ला दिया और मेरा बिहार पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का दोनों का एग्ज़ाम निकल गया, वो भी अच्छे रैंक से। तो कहीं ना कहीं मेरा मेहनत रंग लाया और धीरे धीरे टाइम तो बीतता चला जाता है और टाइम किसी का वेट नहीं करता। टाइम बीतते गया और मैं अपने लाइफ के सबसे ख़ास इंसान के लिए पागल होती रही, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस सब चीज़ों में सपोर्ट करने के लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और इसी बीच मैं अपने दोस्त से मिली थी और ये हम दोनों का लास्ट टाइम है साथ में कॉलेज जाने का। शायद एडमिट कार्ड लाने के लिए गए हुए थे और कॉलेज जाते ही मुझे मेरा पुराना दिन याद आ गया। सच में बहुत ही बुरा लग रहा था। और ये फ़ोटो है मेरी, और ये उस दिन का तस्वीर है जब मेरी मम्मी 100% में 30-35% तो खुश थी ही। पूरा खुशी तो अभी हम नहीं दे पाए, लेकिन जल्द ही देंगे। धीरे धीरे टाइम बीतते गया और होली आ गया। हम लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपने जीजा जी के साथ होली खेले थे और हम हमेशा हंसते रहने वाली लड़की थे। मेरी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन हम कभी हंसना नहीं छोड़ते हैं। और फिर आया मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे। जिस दिन होली था शायद उसी दिन उसका बर्थडे था और टाइम बीतते गया और मेरा एग्ज़ाम आ गया और एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया और फिर से हम उसी डिप्रेशन वाले लाइफ में चले गए। लेकिन इस मतलबी दुनिया में कौन किसका होता है। और ये मेरा बेटा है, जो कि मेरा बेटा तो नहीं, लेकिन मैं इसकी माँ से भी कम नहीं हूँ। और ये है मेरे लाइब्रेरी का वीडियो, जहाँ हम हमेशा बैठे हुए रहते थे। लाइब्रेरी जाने के बाद इंसान किताब ही नहीं पढ़ता,
खुद को भी पढ़ता है और खुद को भी महसूस करता है। और ये है दुर्गा पूजा का फ़ोटो। इस बीच में मुझे एक और नया ठोकर मिला था। पता ही नहीं मुझे इतना ज़्यादा ठोकर मिलता है, फिर भी मैं संभलती क्यों नहीं। मैं जिस पे जितना ज़्यादा भरोसा करती हूँ वो मुझे उतनी ही गहराई से जाके तोड़ता है। कोई मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों नहीं कर ले, लेकिन मुझे किसी के साथ बुरा करने का हिम्मत नहीं आता है। और इसी दौरान मुझे हमेशा ही अपनी मम्मी का बोला हुआ बात याद आता है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई यहाँ अपना नहीं है, सब दुनिया मतलब ही है और सब यहाँ मतलब के लिए ही रिश्ता रखते हैं। और आज मैं ये फील कर रही हूँ। थोड़ा नादानी भरा रहा ये साल, लेकिन अगले 2026 में आई होप कि मैं इनमेच्योर से मैच्योर हो पाऊँ। और इसी बीच हम लाइब्रेरी जाना बंद कर दिए थे किसी प्रॉब्लम की वजह से। और वो जो प्रॉब्लम था ना, इस बात के लिए, जहाँ सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होता है ना, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे पहले आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपकी भी लाइफ का एक वसूल तो होना ही चाहिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे पहले। और ये मेरे लाइफ में बिताए हुए कुछ अच्छे पल का तस्वीर है। ये मेरी बहन का है आर्ट। और इसी सब के बीच मेरा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी था, जो कि सिचुएशन कुछ ऐसा था कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी और मुझे ऐसा लगा था कि मैं हार जाऊंगी। लेकिन नहीं, फिर भी मेरे लाइफ में बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनका मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जब भी मैं हारने लगती तो वो मुझे सपोर्ट करते। थैंक यू सो मच। और इस बीच मेरी हालत ऐसी रहने लगी जैसे कि लोग मुझे देखते ही पूछते थे, क्या तुम्हारा तबीयत ख़राब है? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। परेशान थी मैं। लाइब्रेरी छोड़ने के बाद मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर बहुत सोचने के बाद एक रास्ता मिला। वो था पढ़ाने का, टीचिंग लाइन का। मैं वो शुरू की और अपनी लाइफ को जीने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए मैं पढ़ाना स्टार्ट की। और मुझे हमेशा से इंडिपेंडेंट बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहा है। फिर टाइम बीतते गया और मेरा रिज़ल्ट तो आ ही गया था और मेरे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया था। और मेरा एग्ज़ाम इतना गंदा गया था कि मुझे उम्मीद ही नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो पाएगा या नहीं। लेकिन मेरा जो मेहनत था वो रंग लाया फिर से एक बार। कुछ लोग थे ऐसे जो मेरे लाइफ में वो बोल रहे थे, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। और फिर मेरी मम्मी पापा का एनिवर्सरी आया, फिर सावन था, तो मम्मी बहुत ही प्यार से अपना साड़ी पहनाई। और साड़ी में बिहार की संस्कृति और सभ्यता झलकती है, वो भी मम्मी की साड़ी में तो बहुत ही ज़्यादा। फिर आखिर वो दिन भी आ गया जब मुझे पसंद का कोर्स तो मिल ही गया था, लेकिन पसंद का कॉलेज नहीं मिल पाया, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। मैं तो रोने तक लगी थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं, जो मिला उतने में ही खुश है। फिर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूर्णिया गई थी, लेकिन मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया क्योंकि वहाँ जाना मेरे लिए थोड़ा डर जैसा लग रहा था। मैं डर रही थी कि नई जगह पे कैसे रहूँगी, क्या करूँगी घर वालों से दूर। फिर टाइम बीतते गया, वो दिन भी आ गया जब मुझे जाने के लिए तैयार होना पड़ा और घर छोड़ने पे मैं मजबूर हो गई थी। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। और फिर वो दिन आया जब मुझे पसंद का तो नहीं लेकिन अच्छा कॉलेज मिल गया था और मैं फ़र्स्ट टाइम मम्मी को अपने साथ इतना दूर लेके आई थी। और मेरी मम्मी देख के ही खुश हो गई कि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ोगी तुम। और अभी तो मैं वेरिफिकेशन के लिए ही आई थी, लेकिन कॉलेज
ज्वाइन करने में भी टाइम था, लेकिन डर अभी से ही लग रहा था। मैं जिन प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ा रही थी उनको छोड़ने का, सही मायने में तो मुझे इनको छोड़ के आने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा लगाव हो गया था इनसे, और ये थे भी बहुत ही मासूम। और फिर आखिर वो दिन भी आ गया जब मुझे घर छोड़ना पड़ा, और सब कुछ छोड़ के घर से दूर आना पड़ा। ये टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला था। मेरी दीदी हमको जैसा कि बताई थी हॉस्टल लाइफ के बारे में, उस हिसाब से मैं खुशी खुशी ही आई थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि असली हॉस्टल लाइफ क्या होता है। और मुझे आते आते बहुत कुछ सीखने को मिला। और हॉस्टल आने के बाद मैं तो दिन गिन रही थी कब वो दिन आए और कब मैं घर जाऊं, क्योंकि दुर्गा पूजा का फेस्टिवल था बीच में। और आखिर वो दिन भी आया जब मुझे घर जाने के लिए मिलने वाला था। मैं घर गई और अपने दोस्त से मिली, और वो भी मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और इसी बीच मेरा बिहार पुलिस का भी रिज़ल्ट आ गया, और रिज़ल्ट आने से पहले मेरा एडमिट कार्ड कहीं खो गया था। तो जब कोई मेरा रिज़ल्ट पूछता था तो मैं उसको बोलती थी कि नहीं, मेरा एडमिट कार्ड तो खो गया, अभी नहीं मिल रहा है। तो सबको यही लगता था कि इसके बस का तो नहीं था, तो इससे कैसे निकलेगा एग्ज़ाम। लेकिन कोई घर जाने के बाद जब हम अपना रिज़ल्ट देखे, मुझे तो खुशी हो रहा था, लेकिन दुख भी हो रहा था। और मैं कहीं ना कहीं डर रही थी कि घर वालों को कैसे बताएं कि मेरा एग्ज़ाम निकल गया, मेरे पास तो हाइट ही नहीं है। फिर हम अपने घर में बताने का फ़ैसला छोड़ दिए कि नहीं, घर में नहीं बताएंगे। फिर लेकिन फर्स्ट टाइम अपनी दीदी को बताया कि हाँ, मेरा रिज़ल्ट हो गया है। वो भी बहुत खुश हुई। मेरा भाई, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ उसको। और मेरी सफलता में सबसे ज़्यादा खुशी मेरे फैमिली को ही हुआ। और धीरे धीरे मेरा छुट्टी ख़त्म हुआ, फिर मैं वापस आई। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतते गया, नए लोगों से बहुत कुछ नया था मेरे लिए, और बहुत कुछ सीखने लायक था। कुछ अच्छे लोग, कुछ मतलबी, कुछ मतलब के रिश्ते। खैर, बस दोस्ती तो बस बचपन में ही होता है, बड़ा होने के बाद तो बस मतलब की। और ये बीते हुए पूरे साल में ना, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं बना, और मैं हमेशा सबके साथ अच्छे से रही। और मैं जिससे भी मिलती थी वो मेरे लिए जान देते थे। जब पूरे साल में मेरा कोई दुश्मन नहीं बना, तो 2-4 दिन में अगर किसी से मेरा दुश्मनी हो भी जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बुरे हैं। हमेशा खुद को अच्छा मानना चाहिए। आई एम द बेस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ। अगर लाइफ में खुश रहना है तो इग्नोर एवरीथिंग। हर चीज़ को इग्नोर करना सीखना चाहिए, तभी आप खुश रह पाएंगे।